आज भी अगर कोई हमारा मलकंद पहुंच के कायदे अवाम का ये दिया हुआ तोहफा खत्म करने की कोशिश भी करे, तो आज भी भुट्टो के जियाले मौजूद है उनको भगाने के लिए। और अगर 2023 में कोई ये कोशिश करे, कोई ये सोचे कि ये जो कायदे अवाम का दिया हुआ तोहफा है, टैक्स फ्री का निजाम है, यहां के अवाम से ये हक छीनने की कोशिश भी करे, तो आज भी भुट्टो के जियाले मौजूद है। हम ये कभी नहीं होने देंगे। हम 3 नस्लों से यहां की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर दरगाह में घी मिल मौजूद है तो कायदे अवाम ने उसकी बुनियाद रखी। अगर बतखेल में वूल स्पिनिंग मिल मौजूद है तो उसका बुनियाद भी कायदे अवाम ने रखा था। अगर आज भी आपको फ्री पासपोर्ट मिलता है, कायदे अवाम ने तो फ्री पासपोर्ट दिलवाया था, वो हक कायदे अवाम ने दिया था। अगर उसकी बुनियाद पे आज तक यहां के अवाम बैरून मुल्क में, दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रॉयल्टीज बेच रहे हैं, तो ये भी कायदे अवाम का कारनामा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मलकंद के अवाम के लिए गैस की बंदोबस्त की थी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन था। वो चाहती थी कि पूरा मलकंद को ना सिर्फ गैस मिले मगर घर घर तक बिजली पहुंचाया जाए। यहां के अवाम के लिए कायदे अवाम ने रोजगार दिलवाया, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी रोजगार दी थी। शहीद बीबी ने ना सिर्फ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए, मगर शहीद बीबी ने तो औरतों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम किए थे। शहीद बीबी ने लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम शुरू किया। शहीद बीबी ने फर्स्ट वुमेन बैंक शुरू किया, फीमेल पुलिस स्टेशन शुरू करवाए थे, ताकि हर कोई रोजगार अपना कमा सके। ये अवामी हुकूमतें काम करते हैं। कायदे अवाम ने तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यहां के अवाम की खिदमत की, तो सदर जरदारी ने भी मलकंद के अवाम के लिए, पख्तूनख्वा के अवाम के लिए खिदमत की। पख्तूनख्वा को शनाख्त दिलवाया तो सदर जरदारी ने दिलवाया था। पख्तूनख्वा को हर सूबा को एनएफसी का हक मिला तो सदर जरदारी ने दिया। अपना वसाइल के मालिक बने तो सदर जरदारी ने बनाए। 18वीं तरमीम दी, आईनी हकूक दिए तो सदर जरदारी ने दिया। सदर जरदारी ने यहां के अवाम को दहशतगर्दी से आजादी दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी तकरीर में पैगाम थी कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान का परचम ना मलकंद में देखने चाहते हैं,
ना स्वात में देखना चाहते हैं, ना कबायली इलाकों में देखना चाहते हैं। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी वादा थी कि मैं स्वात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराऊंगा, और वो वादा सदर जरदारी ने पूरा किया। हमने ना सिर्फ दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए, मगर हमने अपने दौर में आईडीपीज का ख्याल भी रखा। हमारे दौर में 2.5 मिलियन आईडीपीज, दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा आईडीपीज। 3 महीने के अंदर ही अंदर सदर जरदारी ने उन आईडीपीज को वापस घर भेजे थे, और इनकी तरह खाली हाथ नहीं भेजा। सदर जरदारी ने हर खानदान के लिए, हर घर के लिए कॉम्पेंसेशन भी दिया, और सदर जरदारी ने पूरा मालाकान के जो भी लोन थे वो सारे कर्ज माफ किए। यहां के अवाम के सारे यूटिलिटी बिल्स माफ करवाया। ये होता है तरीका ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करने का, मगर वहां के अवाम के मुतासरीन को, वहां के अवाम को आप लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। जिस अंदाज से, जिस तरीके से सदर जरदारी के हुकूमत के जाने के बाद हमारा आईडीपीज के साथ जो सलूक होता रहा है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आपने हमेशा मेरे बड़ों के साथ दिए। मलकंद के अवाम वफादार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं। मैं आज एक बार फिर आपके पास वापस आया हूं। वक्त के जालिम का मुकाबला कर रहे हैं, वक्त का फिरौन का मुकाबला कर रहे हैं, आज का यजीद का मुकाबला कर रहे हैं। हम इस कठपुतली, इस सिलेक्टेड का मुकाबला पहले दिन से कर रहे हैं। ये जियाले इस कठपुतली का मुकाबला पहले दिन से कर रहे हैं। हमने इससे वार किया तो पहले दिन से किया। पार्लियामान के अंदर इसको सिलेक्टेड का पुकार दिलवा के दुनिया भर में इसका पहचान बनाया, और पहले दिन से मैं इसी जदोजहद पे हूं। क्या हम इस गैर जमहूरी शख्स का मुकाबला जमहूरियत से करेंगे? अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे, हम जमहूरियत से करेंगे। अगर हमने इसको निकालना है, और हमने निकालना ही है, तो मैं जमहूरी तरीका अपनाऊंगा, मैं एहतजाज भी करूंगा, इसका हर मुखालिफ से गला मिलाऊंगा, मगर कोई गैर जमहूरी हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं किसी इदारा पे हमला नहीं कर सकता हूं। मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा। मैं गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। कायदे अवाम ने हमें सिखाया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसी अवाम की ताकत से हम कठपुतली को भगाएंगे। और आपने साथ दिया, और किस तरीके से, किस अंदाज से आपने साथ दिया, हर मुश्किल में साथ दिया।
हमने मुसलसल ये कोशिश किया कि पूरा ऑपोजिशन को एक पेज पे लाया जाए, एहतजाज का सिलसिला के साथ साथ पार्लियामान में वार किया जाए। हमने अगर पीडीएम का बुनियाद रखा तो इसलिए रखा कि हमारा आपस के इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अगर हम बाहर भी एहतजाज करेंगे, अगर हम इस्तीफा नहीं मगर बाय इलेक्शंस में मुकाबला करेंगे, सेनेट इलेक्शंस में मुकाबला करेंगे, अदम एतमाद में मुकाबला करेंगे, तो हम इसको भगा सकते हैं। गैर जमहूरी शख्स से जमहूरियत का इंतकाम ले सकते हैं। और मैं आज पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूं, पीपल्स पार्टी के जियालों को मुबारकबाद देता हूं। आप कामयाब हो चुके हो। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है। इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका है। इमरान साबिक वजीर आजम बन चुका है। बुज़दिल है वो, तो बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। अपने आप को खान कहलाता है यार। ये कहां का खान है आप मुझे बताएं। ये तो इंडिया का खान। खान तो इज्जत वाले होते हैं, खान तो गैरत वाले होते हैं, खान तो बहादुर होते हैं। ये कहां का खान है? ये बनी गाला का खान हो सकता है, ये फनी गाला का खान हो सकता है। गैरत है तो मुकाबला करो, इमरान मुकाबला करो। बुज़दिल गाली देता है, बुज़दिल गाली देता है, बुज़दिल भागता है। मर्द है तो मुकाबला करो। 8 मार्च पे हमने अदम एतमाद जमा किया। 8 मार्च को 7 दिन के अंदर ही अंदर वोटिंग होना था। हमने 7 रिक्विजिशन किया था, तो फिर 14 दिन के अंदर ही अंदर आईन कहता है कि सेशन बुलाना पड़ता है। मगर बुज़दिल पहले पार्लियामान के लॉजेस पे हमला करता है, फिर बुज़दिल सिंध हाउस पे हमला करता है। सेशन से भागने के लिए ये बुज़दिल अब आईन तोड़ बैठा है। बेचारा स्पीकर को तो आर्टिकल 6 में फंसा रहा है। क्या अब बुज़दिल को भागने देंगे? इमरान को भागने देंगे? हम इमरान को चैलेंज करते हैं, ये भागना का सिलसिला बंद करो। कल अदम एतमाद लेकर आओ। जलसा कह रहे हो आप। 173 मेंबर्स का जलसा करो नेशनल असेंबली में। ये इस बुज़दिल पे आते हैं हम। 3 साल गुजर चुके हैं और इसको कहने को कुछ चीज नहीं है।
आज तक मेरी टूटी फूटी उर्दू के बारे में वजीर आजम होके हमें उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तो मैं वजीर आजम को समझाना चाहूंगा कि उर्दू हमारा कौमी जबान है। हम सब चाहते हैं कि उर्दू सीखे, अच्छे अच्छे तरीके से उर्दू बोले, मगर इस मुल्क में बहुत ज़बान बोले जाते हैं। हम हर ज़बान का इज्जत करते हैं। इस मुल्क में पश्तू बोलने वाले उतना पाकिस्तानी हैं जितने उर्दू बोलने वाले हैं। इस मुल्क में सराइकी बोलने वाले उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने उर्दू बोलने वाले हैं। सिंधी बोलने वाले भी उतने भी पाकिस्तानी हैं। जो भी ज़बान इस मुल्क में बोला जाता है हम उसका इज्जत करते हैं। और आप हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने ही बच्चों को उर्दू सिखा दो। पता नहीं क्या कहता है ये आदमी। मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल किया जाता है वो वजीर आजम के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता है। अगर नजरियाती को आपके इख्तलाफात है उस पे आप बात कर सकते हो, मगर अगर आप सिर्फ गाली दे सकते हो तो ये एक हारा हुआ शख्स का निशानी है। और ये जो डीजल कहते हैं, खुद इसने पाकिस्तान की तारीख में जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है वो तो नजर नहीं आता है। खुद कहता है कि वो इसलिए वजीर आजम नहीं बना कि वो टमाटो और आलू की कीमतें पे फोकस करे। कौम तो यही चाहता है कि हमारा वजीर आजम महंगाई की तरफ दिहाई दे। कौम को याद है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हर कैबिना के इजलास में जो सब पे अव्वल एजेंडा आइटम क्या होता था कि महंगाई का क्या सूरत हाल है, आज प्राइसेस क्या है, कल हम इसमें बेहतरी कैसे ले आ सकते। 3 साल के झूठ के बाद ये आदमी यहां आके कहता है कि इसका कोई परवाह नहीं है कि महंगाई का सूरत हाल क्या है, गाली देने को तरजीह देता है। शहबाज शरीफ साहब को बूट पॉलिश पे ये इल्जाम लगाता है। इमरान ने तो सारा का सारा बूट पॉलिश तो खत्म किया है, कोई बूट पॉलिश रहा ही नहीं है। पूरा समंदर बूट पॉलिश पर जाए तो ये खान साहब इसको खत्म कर देता। किस किस्म का आदमी है जो मदीना का रियासत का बात करता था, मदीना का रियासत का बात करता है, एक उसी जबान से जो आप मदीना के रियासत पे दर्ज देते हो, उसी जबान से आप गाली निकालते हो। ये कैसे मदीना का रियासत हो सकता है? मदीना का रियासत अदल और अखलाकियात पे मबनी, आपका रियासत गाली पे मबनी है। आपका रियासत जादू पे चल रहा है। आपका रियासत अवाम दुश्मन रियासत है। आपने कौम बनाने की बात की है। हम पूछते हैं कि अगर मजदूर भूखा पेट सोए, किसान भूखा पेट सोए,
सफेद पोश तबका भी भूखा पेट सोए तो आप कैसे और कौन सा मुल्क बनाएंगे? आपने इस मुल्क को बनाने के लिए आपको नहीं भेजा गया, इस मुल्क की तबाही की बंदोबस्त करने के लिए शख्स को भेजा गया। ये जो आज साजिश साजिश कह रहा है, खुद सबसे बड़ा साजिश है। आज का नहीं, कब का साजिश है आपको याद है? इसको कब से टास्क दिया गया? कब से टास्क दिया गया कि पाकिस्तान की सियासत में आके इसका नापी चेंज होते होते इक्तदार पर तक पहुंचाया जाएगा। जब इस मुल्क पे मुसल्लत हो जाएगा तो मईशत का भी तबाही का बंदोबस्त करेगा, मुआशरे का तबाही का बंदोबस्त करेगा, खारजा पॉलिसी का तबाही का बंदोबस्त करेगा और कहेगा कि मैं कौम बना रहा हूं। मैं पूछता हूं इससे, ये मलकंद आके कैसे कह सकता है कि भारत का फॉरेन पॉलिसी कामयाब है? वजीर आजम पाकिस्तान होते हुए आपने ये बयान कैसे दिया? मैं आपको समझाता हूं इसने ये बयान क्यों दिया। इसका खारजा पॉलिसी, इसका सियासी पॉलिसी भारत का खारजा पॉलिसी और भारत का सियासी पॉलिसी से मिलती जुलती है। अगर भारत का सियासत था, अगर भारत का खारजा पॉलिसी था और है कि सीपैक को सैबोटेज करना है, तो इस शख्स ने आके क्या किया? सीपैक को सैबोटेज किया। अपने वुज़रा से जो आज तक वुज़रा मौजूद है उनसे सीपैक के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। सीपैक को करप्ट मंसूबा करार दे दिया गया और आज तक सीपैक गो स्लो पे चल रहा है। ये अगर भारत का साजिश है तो इमरान का भी साजिश है। ये जो फॉरेन कंस्पिरेसी, फॉरेन हाथ हर जगह देखता है, खुद तो जवाब ही नहीं देता। फॉरेन फंडिंग केस था, हर किसी के खिलाफ इल्जाम लगाते हुए आपके खिलाफ तो सजा आ चुका है, रिपोर्ट आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने, अकबर एस बाबर ने साबित कर लिया है कि इजराइल से इसके लिए फंडिंग आया है, भारत से इसके लिए फंडिंग आया है। किस मुंह से किसी और के लिए फॉरेन एजेंट का नाम इस्तेमाल करता है ये आदमी? अगर बरूने कोतो का ये ख्वाब था कि हमने मईशत, पाकिस्तान की मईशत को गिराना है, तो इसने IMF के सामने झुक के जो पाकिस्तान में मुआशी बहरान पैदा किया, पाकिस्तान को दुनिया में कमजोर किया, पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के सैलाब में, सुनामी में अवाम को डुबा दिया। ये साजिश इमरान का साजिश है और ये सबसे खतरनाक साजिश है जिसकी वजह से आज हर पाकिस्तानी परेशान है। बैरूनी साजिश, बैरूनी साजिश, इससे बड़ा क्या बैरूनी साजिश हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम होते हुए भारत के इलेक्शन कैंपेन में टूट पड़ता है, मोदी की इलेक्शन कैंपेन का चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनता है और वजीर आजम के मनसिब से बैठ के कहता है कि मोदी जीतेगा तो ये तो बड़ा अच्छा होगा, कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। क्या ये कोई साजिश नहीं था? क्या कश्मीर पे जो सौदा इस इमरान ने किया है वो कोई साजिश नहीं है? क्या कश्मीरी बहन भाई ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं? क्या ये हर पाकिस्तानी का नारा नहीं
कश्मीर पे सौदा नामंजूर। ये इमरान का साजिश है, ये अब फॉरेन फंडेड साजिश साबित हो चुका है। तो किस मुंह से किसी और के लिए फॉरेन साजिश का बात ये आदमी कर सकता? मैं पाकिस्तान के अवाम को उम्मीद दिलाना चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम इस आजाब से निकलने वाले हैं। हम अपने लिए, अपने जात के लिए ना अपने लिए कोई इस मेहनत कर रहे हैं या जद्दोजहद कर रहे हैं। हम अगर मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपके लिए कर रहे हैं। आपका वोट पे जो डाका हुआ है उसका हिसाब लेने के लिए, आपको साफ शफाफ इलेक्शंस आपके लिए बंदोबस्त करने के लिए। फिर इंशाअल्लाह ताला उन इलेक्शंस में, साफ शफाफ इलेक्शंस में जो दूर नहीं है, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। उस इलेक्शन में अपने लिए वोट मांगूंगा। अब अगर आया हूं तो मुल्क को बचाने के लिए, इस निजाम का खात्मा करने के लिए और इस कठपुतली का झूठ का जवाब देने के लिए। दो बातें रह चुके हैं, एक जो करप्शन का रट लगा हुआ है, और दूसरा मैंने उस जानवर का जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया उस पर भी आना है। एक करप्शन 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 20 साल 30 साल यही नारा, इसी शक्ल, इसी आदमी का जबान से हम सुन रहे हैं। कान तो पक चुके हैं। आप मुझे बताएं, 3 साल हो चुके हैं वफाक में, उससे ज्यादा 8 साल हो चुके हैं सूबा में। इस पूरा 8 साल में एक करप्ट शख्स को सजा मिला है? एक किसी करप्शन स्कैंडल का हिसाब मिला है हमें? इसका अपना नैब से, अपना इधर जो एंटी करप्शन का इंस्टीट्यूशंस थे उनसे कोई जवाब मिला है? जो इल्जाम इन पे लगे हैं उस पे तो वो जवाब देने को तैयार ही नहीं है। जो BRT मनसूबा का करप्शन है, इस सूबा का हर शख्स उससे वाकिफ है। आज तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है, उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। इस सूबा का जो स्कैंडल्स है वो तो आप जानते हैं, इसके अपने स्कैंडल्स का जवाब देने को तैयार नहीं है। हर जियाला जानता है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मालाखंड में जलसाए आम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि 3 साल हो चुके, आज तक किसी करप्ट को सजा न मिल सकी। जो इल्जाम उन पर लगे उस पर जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के स्कैंडल्स पर किस किस को सजा मिली? यही वजह है कि ये हर किसी आदमी पे, हर दूसरा आदमी पे करप्शन का इल्जामात लगाता है, मगर अपना करप्शन का हिसाब देने को तैयार नहीं है। ना अलीमा, इसकी बहन की जो सिलाई मशीन से बाहर अरबों डॉलर्स के, अरबों रुपए के बिल्डिंग्स खरीदे गए हैं, ना उसका जवाब देने के लिए तैयार। जो इल्जाम लग रहे हैं कि कहां कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है, पंजाब का वजीर आला से लेके निचले पंजाब के पियोन का चुनाव तक, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। फॉरेन फंडिंग का जवाब देने को तैयार नहीं है। जो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा है पिछले 30 साल से, हर इल्जाम का जवाब हम जलसा में नहीं, हम पार्लियामान में नहीं, हम अदालत में जाके देते हैं। अदालत में जाके साबित करते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं।
इसने करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि खान साहब की हुकूमत में, इमरान की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा करप्शन हो चुका है। यह अब बैरूनी इदारे कह रहे हैं, उसका अपना पसंदीदा इदारा कह रहा है और अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है। अपना शिकस्त देखते हुए अब उसने इदारों पे हमले करने की कोशिश की है। अब वो सिलसिला नहीं है जिसका मुकाबला हम कर रहे थे, जो आपका मुतालबा था कि 2018 के सिलेक्शंस में किसी एक शख्स के लिए हम अपना इदारा को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाह रहे थे। और अफसोस के साथ उस इलेक्शन में हर इदारा मुतनाज़ा हुआ। और 3 साल से हमारा ये मुतालबा है कि ये इमरान हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है, हम इसको नहीं बनाने देंगे। ये चाहता है तो मीडिया हो तो मेरा अपना टाइगर फोर्स की तरह हो, ये चाहता है कि नैब हो तो मेरा अपना टाइगर फोर्स की तरह हो। ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मालाखंड में जलसा-ए आम से खिताब कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी पर जो इल्जामात लगे उसका जवाब हर फोरम पर दिया। आईन कहता है कि चाहे वो अदलिया हो या हमारा फौज हो या ऐसा कोई इदारा हो, इनका कोई सियासत से जोड़ नहीं हो सकता। इमरान को यह मालूम है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस में इसको शिकस्त का सामना करना, और अब चाहता यह है कि अगर इसको नहीं खेलना देंगे तो ये किसी और को भी नहीं खेलना देना चाहता है। ये मुल्क किसी एक जमात का, किसी के एक शख्स का नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का है। पाकिस्तान के अवाम साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम आजादी चाहते हैं कि जो वो जी चाहे वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करे। ये आज तक हमें नहीं बता सका कि ये किसको जानवर कह रहा था। पाकिस्तान के अवाम इस बात का जवाब चाहता है, इसलिए हम समझते हैं कि हमारा वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी मालाखंड में जलसा-ए आम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान को मालूम है साफ और शफाफ इलेक्शन में उसे शिकस्त खाना पड़ेगी। हम आईन में यकीन रखते हैं, हम वफाक में यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। आने वाले इंतखाबात में हम धांधली की इजाजत नहीं देंगे। और ये जो अदम एतमाद है, ये हमारा जमहूरियत के लिए एक इम्तिहान है, न्यूट्रलिटी के लिए एक इम्तिहान है, पाकिस्तान की वफाक के लिए एक इम्तिहान है। हम पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से इस इम्तिहान का मुकाबला करना चाहते हैं। हम समझते हैं ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। और हम मुतालबा करते हैं कि फौरी हमारा अदम एतमाद, हमारा आईनी प्रोसेस जमहूरी तरीके से मुकम्मल किया जाए। जो जीतता है वो जीतता है, जो हारता है वो हारता है। मगर हम जैसे जनरल इलेक्शन में धांधली बर्दाश्त नहीं कर सकते,
वैसे हम अपना अदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये इसका आखिरी रास्ता है, उसका शिकस्त नजर आ रहा है, अभी उसको पता है, मालूम है कि अब इसने अगर जीतना है तो सिर्फ धांधली के थ्रू जीतना है। मगर ये 2018 नहीं है। अब पाकिस्तान के अवाम आपको पहचान चुके हैं। अब कोई सिलेक्शन नहीं होगा, कोई आपसे हाथ मिलाने तक भी तैयार नहीं है। आप कहते हो कि जो आपके साथ नहीं देंगे वो शादी में नहीं जा सकेंगे, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा सकेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तू वजीर आजम होते हुए ना बाय इलेक्शन जीत सका, ना लोकल बॉडी इलेक्शन जीत सका। तूने कौन सा जनरल इलेक्शन जीतना है? जो वक्त के जालिम के खिलाफ खड़ा होगा, जो वक्त का यजीद का मुकाबला करेगा, उसका नाम तो तारीख में रकम होगा। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है पार्लियामान में बैठा हुआ हर शख्स से कि सिलेक्टेड के साथ नहीं, अवाम के साथ दो, महंगाई के साथ नहीं, अवाम के साथ दो, तारीखी गुर्बत बेरोजगारी के साथ नहीं, अवाम के साथ दो। हर सियासतदान जाता है, हर शहरी जाता है कि इस शख्स को जाना है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मैं आपसे अपील करता हूं मीडिया के थ्रू कि अब हमने जमहूरियत से एहतसाब लेना है, हमने अपना वोट से हिसाब लेना है। हाँ, आपने लोकल बॉडीज में अपना वोट से हिसाब लेना है, अदम एतमाद में हम अपना वोट से हिसाब लेंगे, और आम इंतखाबात में जमहूरियत का इंतकाम होगा। जिए भुट्टो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगली बार जब मैं आपके पास आता हूं तो नया वजीर आज़म मुंतखब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मालाकंड में जलसा-ए आम से खिताब कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आम इंतखाबात में जमहूरियत से इंतकाम लेंगे।